हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं दीदी आज आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा मैसेज जो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को जगाने के लिए इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जून 2024 में आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल्ड है। अगर आगे पीछे भी होता है तो भी जून में तो एग्जाम होना तय है। साथ ही साथ नया नोटिफिकेशन जब से आया है तो आधे उसके कंफ्यूजन में या हो सकता है कि आधे पैनिक मोड के अंदर अपनी तैयारी से शायद थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे। और एक ऐसी गलती जो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को आज मेंशन करने आई हूँ जिससे वाकई में आपका जेआरएफ आपसे दूर हो सकता है, आपका सिलेक्शन आपसे दूर हो सकता है, वो मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने आई हूँ। ठीक लगे तो लाइक करके कमेंट करके बताना, नहीं ठीक लगे तो आगे बढ़ जाना, कोई इश्यू नहीं है। मेरा एक परसेप्शन है और उसी को लेकर बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि जब हम लोग यूजीसी ने जैसे बड़े एग्जामिनेशन की, जो कि एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जिसकी तैयारी आपके लाखों लोग करते हैं, आपको पता है कि 10 से 12 लाख लोग इस बारी फॉर्म डेफिनेटली फिल करने वाले हैं, तो आपको पता है कि आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। इस सिचुएशन के अंदर हमें ये चीज समझनी होगी कि एक ऐसी चीज है जो आपको आपके लक्ष्य से बहुत दूर कर सकती है, और वो है आपका भटकना या फिर आपका किसी एक भेड़ चाल को फॉलो करना। दोनों का एक ही अल्टीमेट गोल है। सोच के देखिएगा, आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही थी, बीच में आके कोई आपसे कोई पर्टिकुलर सवाल पूछता है, टेलीग्राम पे एक सवाल आ जाता है या कहीं पर भी किसी वीडियो के अंदर कोई एक ऐसी चीज आप लोग देख लेते हो जो आपने नहीं पढ़ी है या जिससे आपने अभी तक कनेक्ट नहीं किया है। अचानक से पैनिक मोड में जाते हो कि नहीं जाता? ऐसा लगता है कि अरे यार, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब मेरी तैयारी तो बहुत खराब चल रही है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। होता है नहीं होता है ऐसा? या फिर ऐसा सिचुएशन आती होगी कि सब जो पढ़ रहे हैं वो भी आप सब पढ़ रहे हो, सारे वीडियोस में आपको लग रहा है हाँ यार ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा है, ये सब पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं, वो सारा आप पढ़े जा रहे हो और आपको ऐसे लगे हाँ यार मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो अंडर कॉन्फिडेंट या फिर ओवर कॉन्फिडेंट वाली जो सिचुएशन है, दोनों ही हमारे लिए वेरी हार्मफुल है। तो या तो आप सभी लोगों के साथ ऐसा हो गया कि आप पैनिक मोड में चले गए हो, या आप लोगों के साथ में ऐसा हो गया है कि आप किस में चले गए हो, आप ओवर कॉन्फिडेंस वाले फेज में चले गए हो, आप भेड़ चाल का हिस्सा बन गए हो। हाँ, सब जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहो। अब भाई कब से चला जा रहा है कि हाँ ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पे सवाल आता है, वही पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। यानी कि डेफिनेटली हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि भाई जो इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट मैं आपको एक चीज जो बताने यहाँ पर आई हूँ वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि डोंट लेट अदर्स डिसाइड हु यू आर और व्हाट यू वांट टू डू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए और आपकी मैथ्स ठीक नहीं है तो जबरदस्ती, ऐसा नहीं है कि अपने आप को आप फोर्स कर रहे हो लास्ट के 2 महीने में जबरदस्ती हम चीजें करेंगे। हाँ डेफिनेटली आप ऐसी चीजें पढ़ो जो आपके मतलब की है, जो आपको समझ में आती है, जिसमें आपको पता है कि आज मैं एफर्ट डालूंगा, 1 घंटा भी डालूंगा तो एग्जाम के अंदर वो 1 मिनट मेरे यूटिलिटी वाले निकलेंगे। आपको पता है कि यार मेरे को एनवायरमेंट हायर एजुकेशन नहीं समझ में आती, तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप उसको पढ़ो। हाँ डेफिनेटली 7:3 स्कीम मैंने आप लोगों को दिया यूट्यूब पे। सबसे पहले मैंने ही 7:3 के बारे में आपको बताया कि 7 यूनिट अच्छे से कर जाओ, 3 यूनिट ऊपर नीचे कर जाओ। पर आज का जो जमाना है, आप सब लोग जानते हो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक टफ एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, तो जाहिर सी बात है मैम 3 यूनिट्स बिल्कुल छोड़ के जाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम ऊपर ऊपर से चीजों को पढ़ के जा सकते हैं। अगर मान लो मैं अपना एग्जांपल लूं तो मुझे पता है कि मेरे लिए एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन जैसी चीजें जो है वो मेरे लिए वर्क नहीं करेगी। जितना एफर्ट्स मैं उसमें रट्टाफिकेशन में लगाऊंगी उतनी देर में मैं कुछ और कर लूंगी। मैं हो सकता है मैथ्स पढ़ लूं, या हो सकता है कि मैं रिसर्च के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दूं, मुझे पता है कि वो चीज आगे काम आने वाली है तो मैं उस पर ज्यादा एफर्ट डाल दूंगी। यही चीज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि भेड़ चाल का हिस्सा मत बनो, यूनिक पढ़ो। बहुत जरूरी है कि आपको यूनिक पढ़ना चाहिए। आपके लिए जो मतलब की चीज है वो आप डिसाइड करो। अगर आप किसी चीज को पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं हो तो जबरदस्ती अपने आप पे प्रेशर मत डालो, ये पैनिक मोड में जाने का समय नहीं है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो, कंसोलिडेट करो, अपने मॉक टेस्ट निकालो, अपने आप को जज करो कि आप कहां स्टैंड करते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो घिसा पटा चल रही है चीजें, उसके अलावा भी नई नई चीजें पढ़ने की कोशिश करो। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, पेपर 1 का स्पेशली मैं बोल रही हूं, हर बार आप नोटिस करना, पिछले 5 साल के पेपर निकालोगे ना तो हर बार आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ यूनिक दिखेगा पेपर के अंदर। आप एटलीस्ट वो चीजें कवर करो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, इंटेंशन और एक्सटेंशन वाले क्वेश्चंस आपने आज तक नहीं किए थे, है ना, कंप्रेशन वाले क्वेश्चंस आपने आज तक नहीं किए, आईसीडी के अंदर कंप्रेस्ड फॉर्म कौन सा है कौन सा नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं किए थे आपने, तो आपको पता होना चाहिए 5 फॉर्मेट्स पे हर बार नए टाइप का क्वेश्चन बनना, क्यूबिट्स के ऊपर सवाल बन जाना। अगर आपको नहीं पता है कि पी वैल्यू के न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो पढ़ो।
आप यूनिक पढ़ने की ट्राई करो कि हाँ यार ये चीज जो है वो, रेदर देन आप एक ऐसी जगह एफर्ट डाल रहे हो जो आपको लगता है कि यार बहुत सारी चीजें उसमें याद करनी पड़ेगी और मेरा बहुत टाइम जाएगा, तो आप इफेक्टिवली अपने टाइम को डिवाइड करो। जहां 4 घंटे लगा के आप वही चीज बार बार पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में नहीं जा रही है, तो उसको मत पढ़ो। कोशिश ये करो कि कुछ ऐसा टॉपिक उठा लो जो सब नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो। देखो हमेशा हमारी क्लासेस का एक ही मोटिव होता है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा मैं कोशिश ये करती हूँ कि कुछ नया, कुछ ऐसा हम लोग पढ़ सके जो शायद आपको हर जगह नहीं दिखने को मिल रहा है। और इसी के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खुद लिखो कि यार मुझे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो यही मेरे लिए आज का है कि भाई एक जो बड़ी गलती है जो आप कर सकते हो इस टाइम, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक लगे तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा एक और चीज है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे मोमेंट पे तैयारी छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे, मैं पिछले लगभग अभी 4 साल से ज्यादा हो जाएगा मुझे इस डोमेन के अंदर, और मैंने ये देखा है कि आपकी ही नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है कि जब हम एक ऐसे फेज से गुजर रहे होते हैं कि हम अपने आप को लोनली फील करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम तैयारी में लगे हुए हैं, देखते हैं कि हमारे सब दोस्त जो है वो कुछ कर रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ हो रहा है, फैमिली के अंदर कुछ हो रहा है, सब जगह कुछ हो रहा है। हमारी लाइफ हमको ऐसे लगती है कि रुक सी गई है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे चीजें चल रही है। यार मैं अपना टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, इतने में तो मैं कुछ और कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करके नौकरी पे लग जाता हूँ, है ना, मैं क्यों कर रहा हूँ ये। कभी कभी वो सेल्फ डाउट आता है, और स्पेशली ऐसे टाइम पर जब आप तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है कि ठीक तरीके से तैयारी कर रहे हो, और फिर अचानक से ऐसा नोटिस निकलता है कि दिमाग खराब हो जाता है। हो सकता है एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, हो सकता है कि नए नए रूल्स आ जाए, हो सकता है कि सिलेबस चेंज, पैटर्न चेंज जैसी चीजें आपके सामने आ जाए। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो आपका पीआर का जमाना है। देखो जो वीडियोस हम लोग देखते हैं ना, वैसी मेंटेलिटी हमारी बन जाती है कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि चिंता करने से, वरी करने से सॉल्यूशन निकल जाएगा, तब तो आप मुझे भी बताओ भाई, अपन दोनों मिलके निकालेंगे सॉल्यूशन। कि बैठ के पूरा दिन 24 घंटा वरी करते हैं एक दिन कि भाई सॉल्यूशन निकल जाए, पर आपको और मुझे दोनों को पता है कि इससे तो काम चलेगा नहीं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वरी करने से काम निकल रहा है, तो देखो गलत बात है। आप ऐसी चीजों पे ध्यान दो जिन चीजों पर आप कंट्रोल कर सकते हो। वरिंग जो है ये आपके लिए ना तो कुछ चेंज करेगा, और आपके दिमाग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर है ना, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो आपसे दूर ले जाएगा, आपके लक्ष्य को और ज्यादा दूर आपसे कर देगा। तो इस टाइम पे वो जो पैनिक मोड है ना, उसे आप ऑफ करो। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी ठीक चल रही थी, तो उस तैयारी को कंटिन्यू करो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम मेरी तो तैयारी नहीं चल रही थी, तो तैयारी को शुरू करो। 60 दिन कम नहीं होते हैं, अरे 50 दिन भी कम नहीं होते हैं। 50 दिन के अंदर अगर 100 टॉपिक्स भी पढ़ लोगे, एक दिन के 2 टॉपिक्स, तो भी बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, जून में सिलेक्शन हो नहीं हो वो आपका देख लेंगे हम, वो जून में देखा जाएगा। आप तो अपने कर्म पे तो ध्यान दो, अभी तो करो। आप तो एक दिन के 2 ही टॉपिक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम बहुत ज्यादा सिलेबस से नहीं हो पाएगा, मैम मैंने पेड कोर्स भी लिया है फिर भी मुझसे नहीं हो रहा है, ये हो रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। एक दिन का ऑफ लो, अगले दिन से रिफ्रेश करो और सोचो कि नहीं यार मैं नहीं पढ़ूंगा 500 टॉपिक, मैं तो 100 ही पढ़ के जाऊंगा, जो पढ़ के जाऊंगा पर अच्छे से पढ़ के जाऊंगा। कोई बात नहीं, जून में नहीं दिसंबर में हो जाएगा, पर हो जाएगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि क्विट करना एक सोल्यूशन है या एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल्स पे ध्यान देना आपका एक सोल्यूशन है, तो मैं आपको बता दूं कि भैया मैनिपुलेशन तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही करना पड़ेगा, तभी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर चेंज आएगा। आपके पास में बहुत सारे एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल है, 10 तरीके की बातें हैं, 10 तरीके के लोग हैं, 10 तरीके की मेंटल प्रॉब्लम्स है जो आएगी, बट यही आपका कैरेक्टर बनाता है। प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट प्रिपेयरिंग योर सिलेबस, इट इज ऑल्सो अबाउट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, मेकिंग योर कैरेक्टर, आपका एटीट्यूड बनाना, कैसे आप हो, वो प्रिपरेशन फेज होता है। तो बी हम्बल, बी ग्रेटफुल, जो आता है अच्छी बात है, जो नहीं आता है वो मैं सीखूंगा। और अपने पैनिक मोड को ऑफ करो और एंजॉय करो जो पढ़ रहे हो उसे, जितना पढ़ रहे हो उतना सफिशिएंट है। बस यही मोटिवेशन आज देने आई हूँ। देखो आज संडे का दिन है, मैं आप सभी लोगों को बस ये इसीलिए बताने आई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा हो रहा है। स्पेशली पेड वाले स्टूडेंट्स के साथ में ज्यादा ऐसा होता है, उनको ऐसा लगता है कि यार हमने पेड ले लिया है, हमको बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है, ओवरवेलमिंग हो जाती है उनके लिए सिचुएशन। कैसे कंप्लीट करे, क्या करे, कौन सा पढ़े, कौन सा नहीं पढ़े, क्रैश कोर्स कब आएगा नहीं आएगा। मैं आप सबको बता रही हूँ रिलैक्स, है ना, टेक अ डीप ब्रेथ, थोड़ा सा होल्ड करो और फिर रिफ्रेश करो। अपने आप को समझो कि यार मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो कुछ गलतियां हैं जो मुझे लगता है कि आप सभी लोग कर सकते हो अपनी तैयारी के समय, लगा आप लोगों से शेयर करूं, ठीक लगे तो इसको सोल्यूशन के तौर पर अपने जीवन में लगा लीजिएगा। देखते हैं फिर जून के अंदर क्या रिजल्ट आता है। बस आपको ये बता रही हूँ, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करो, जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। इग्निशन बैच अगर आप सभी लोग लेना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 साल के, राइट, PYQs जो है आप लोगों के 10 साल के,
वो मैं आप लोगों को वीडियो सोल्यूशन के फॉर्म में दे रही हूँ, है ना। और ये जो है ये आप लोगों का इग्निशन बैच के नाम से आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये बैच लेना है, मेरे साथ में लाइव सॉल्यूशंस करने हैं पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस बेसिस पर, तो आप ये कर सकते हो। जिसने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो एटलीस्ट इस बैच के साथ एनरोल करो और पढ़ो। और बाकी जिस बच्चे के पास में जो बैच है या जो यूट्यूब से वो पढ़ रहा है, वो पढ़ता रहे। कोई नई कहानी, कोई ऐसा नहीं है कि अब नई तलवार हम लगाएंगे मैडम, कुछ नया करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कर रहे थे आप ठीक कर रहे थे, अगर कुछ गलत कर रहे थे तो सॉल्व करो, 50 दिन है, बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आप लोगों से 10 बजे वाले हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आप लोगों के टॉप 50 टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसकी क्लास के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। ठीक लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है तो क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, और अगर आपको इसके अलावा कोई प्रॉब्लम लग रही है तो भी कमेंट करके बताइए। आपके पास में हमेशा हम तो हैं ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक।